अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो जो है ना कंबोडिया के अंदर बिज़नेस करने के लिए जो है ना, इस वक्त मैं कंबोडिया के अंदर मौजूद हूँ। मैं आपको कंबोडिया की पूरी इन्फॉर्मेशन फराहम करूँगा, कितना खर्चा आएगा, क्या प्रोसीजर है, सारा कुछ आपको बताऊँगा अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं। नंबर वन पर अगर आप जो है ना कंबोडिया के अंदर बिज़नेस करना चाह रहे हैं, कोई भी बिज़नेस जिस बिज़नेस का आपको एक्सपीरियंस है, तो पहले तो नंबर वन पर मैं आपको ये बताता हूँ कि कंबोडिया का पाकिस्तानियों को जो है ना ई वीज़ा मिलता है। तो उस ये 3 महीना इसकी वैलिडिटी होती है, 1 मंथ की एंट्री मिलती है। तो आप कंबोडिया के अंदर आएँ, कंबोडिया के अंदर आने के बाद जो है ना थोड़ा-सा आप घूमें फिरें, विज़िट करें, ठीक है? जो आपको अच्छा है ठीक है, मेरा आपको ब्रादराना मशवरा ये है कि आप 2 से 3 विज़िट लगवा लें, ठीक है? या 2 से 3 विज़िट आप ना लगवाएँ, या आप इस तरह कर लें कि जब आपका विज़िट वीज़ा आपका लग जाता है तो इधर आकर विज़िट टू कन्वर्ट बिज़नेस वीज़े पर हो जाता है। बिज़नेस वीज़े की 3 कैटेगरी है। नंबर 1 पर जो कैटेगरी है, यानी कि थ्री जो सी कैटेगरी है, उसके अंदर जो ना रेस्टोरेंट, यानी कि आपने छोटा-सा रेस्टोरेंट जहाँ आपने कोई दुकान ओपन करनी है छोटी-सी, तो उसका जो है ना आपको खर्चा जो आएगा, तो कंपनी बनाने का वो आएगा तकरीबन जो है ना आपका 1200 यूएसए डॉलर आपका खर्चा आएगा, जो आपको 1 साल का जो है ना परमिट मिलेगा बिज़नेस, ठीक है? नंबर 2 की बात करते हैं, जो बी कैटेगरी का है, उसके अंदर जो है ना थोड़ा-सा हाई लेवल का हो जाता है, ठीक है? तो उसका जो खर्चा है वो 1500-1600 यूएसए डॉलर आ जाता है, ठीक है? तो वो भी 1 साल का परमिट लगता है। हर साल आपने परमिट जो है ना रीन्यू करवाना होता है, जो सही है। उसका परमिट रीन्यू का भी जो कंपनी के सब कुछ डाल-डूल कर वो 500 से 600 डॉलर वो भी खर्चा आता है हर साल बाद, ठीक है? और ये बिज़नेस वीज़ा लगता है। नंबर 3 पर जो आता है वो ए कैटेगरी का, यानी कि जिसमें इम्पोर्ट, यानी कि आप बाहर से चीज़ें मंगवा सकते हैं, बाहर चीज़ें भेज सकते हैं इधर से, ठीक है? इस तरह का जो है ना हाई लेवल का काम जो है, उसका जो लाइसेंस आपने बनाना है, यानी कि आपने कंपनी बनानी है, वो आपका 2000 प्लस 2100-2200 डॉलर यूएसए डॉलर जो है ना आपका खर्चा आ जाएगा, और वो भी 1 साल का ही बनेगा। तो जैसे-जैसे आप जब ये आप जो है ना परमिट, मैं कहता हूँ, यानी कि रेस्टोरेंट ये सी कैटेगरी का आप परमिट ले लें, बिज़नेस परमिट आप लेंगे, उसके बाद जो है ना आप देखें, ठीक है? 2-3 मंथ ये मल्टीपल होता है, जब मर्ज़ी आप पाकिस्तान आएँ, जब मर्ज़ी आप जाएँ, ठीक है? और इधर से और किसी कंट्री में विज़िट करें, फिर वापस इधर आएँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो ये बात होगी, और यानी कि मल्टीपल है, कोई मसला नहीं है। तो आप जब इधर आते हैं तो इधर थोड़ा-सा घूमें फिरें, लोगों से मिलें, मुख्तलिफ लोगों से मिलें, किसी के कहने पर आपने पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। यहाँ पर लोग आपको बहुत तरह के लोग मिलेंगे, इसके अंदर पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली सब के सब मुलव्वस हैं। तो आपने हर चीज़ से बचना है, अपने ज़हन का इस्तेमाल करना है, बेवकूफ़ी नहीं करनी, पैसे किसी के कहने पर इन्वेस्ट नहीं करने। आप देखें जिस चीज़ के अंदर आपको एक्सपीरियंस हो, और कोशिश करें आप अगर अनमैरिड है तो आप इधर लोकल के साथ जो है ना मैरिड कर कर, ताकि आपको जो है ना जो एम्प्लॉयर मिलेगा, यानी कि इधर का लोकल, तो आपको जो है ना काफ़ी आसानी हो जाएगी बिज़नेस करना। बिज़नेस अपॉर्चुनिटी अगर देखा जाए कंबोडिया के अंदर तो अच्छी है, बंदा सर्वाइव भी कर जाता है, ठीक है? कम पैसे से जो है अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर लेता है। और नंबर 3 पर जो है, यानी कि यहाँ पर बहुत से पाकिस्तानी हैं जिन्होंने शादियाँ की है, माशाल्लाह बच्चे हैं उनके, 5-5 साल हो गए हैं। कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पासपोर्ट भी ले लिया इधर का। पासपोर्ट कंबोडिया का पासपोर्ट लेते हैं तो आपको पाकिस्तानी नेशनैलिटी छोड़नी पड़ती है। कुछ ऐसे भाई हैं जिन्होंने शादी की है, बच्चे भी हैं माशाल्लाह, लेकिन पाकिस्तानी नेशनैलिटी नहीं छोड़ी, वो परमिट ही लगवा रहे हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट उन्होंने बरकरार रखा है, कंबोडिया की सिटीज़न नहीं ली, ठीक है? और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कंबोडिया की सिटीज़न ले ली। कंबोडिया की सिटीज़न के ऊपर तकरीबन 88 नंबर पर इसकी पासपोर्ट रैंकिंग है, ठीक है? तो बकाया यार ये थी, यानी कि आप लोगों के लिए जो है ना इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी। तो बकाया जो है ना दूसरा जो दूसरे कैटेगरी के जो जॉब के लिहाज के जो आते हैं इधर, ठीक है? उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, उसके अंदर मुकम्मल आपको डिटेल बताऊँगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।